5 बहन भाई थे। अब्बू अच्छी मुलाजमत पर थे, इसलिए बहुत सुकून भरी जिंदगी गुजार रहे थे। घर का माहौल मोहब्बत भरा था। बहनों की आपस में कभी लड़ाई हो भी जाती थी, लेकिन ये सब जिंदगी का हिस्सा था। ज्यादातर आपस से अनबन हो जाती थी, क्योंकि शाजिया आपा हम सब पर रोब जमाती। ये बात हमें बहुत बुरी लगती थी। बड़ी बहन होने की वजह से हम तीनों छोटी बहनें इनका लिहाज भी करती थी, लेकिन आपा का गुस्सा हर वक्त नाक पर धरा रहता था। वो किसी का लिहाज नहीं करती थी, मुंह फट थी, अपनी मर्जी करती थी और किसी को बात ना करने देती थी। मैं, नादिया और आसमा इनके इस गुस्से से बहुत परेशान थे। ताहम मम्मी समझाती थी कि वो बड़ी है, तुम लोग इसके सामने मत बोला करो, याद रखो हमेशा बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। ऐसा कह कर अम्मी ने आपी को और ज्यादा सर पर चढ़ा लिया था। अब वो अम्मी अब्बू तक को खातर में ना लाती। यह एहसास जाता रहा कि कौन सी बात इनके सामने करनी है और कौन सी बात करने की नहीं है। आपा की आदत थी कि वो हर किसी का मजाक उड़ाती थी। किसी को कहती ये कल्लू है, कोई उल्टा तवा है, तो किसी को गंजा कहकर खूब हंसती। मुझे आपा की इन बातों से चिढ़ थी। इन्हीं दिनों अम्मी ने आपा के लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। दादी कहती थी, बहू ये लड़की तुम्हारी शुतर बेमहार है, देखें ये बेल क्यों कर मंडे चढ़ेगी। अम्मी जान इस उम्र में लड़कियां यूं ही नादान होती हैं। शायद पहली थी, बहुत लाड प्यार भी मिला है, वक्त के साथ साथ इसको खुद ब खुद समझ आती जाएगी। वक्त के साथ साथ समझ तो आ ही जाती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे जिद्दी और अनाप्रस्त होते हैं कि इनको वक्त के साथ भी समझ नहीं आती। आपी भी इन्हीं खुद सरों में से थी। सोने पर सुहागा के इनको अपनी खूबसूरती पर बड़ा नाज था। इन्हीं दिनों खाला रशीदा अपने बेटे जावेद का रिश्ता लेकर आई। मेरा ये कज़न तालीम, सीरत, शक्लो सूरत हर लिहाज से बेहतर था, अलबत्ता सर पर बाल कुछ कम थे। आपा ने देखते ही हंसना शुरू कर दिया। वो मजाक उड़ाने लगी कि टिंडू है, गंजा है। ये तुम क्या कह रही हो, अम्मी ने डांटा। खाला तो रिश्ता मांगने आई हुई थी और आपी जावेद को देख देख कर ठट्ठे लगा रही थी। अम्मी बोली, कुछ शर्म करो, हम तुम्हारी शादी इससे तय कर रहे हैं और तुम इसका मजाक उड़ा रही हो। शाजिया बोली, अम्मा खातर जमा रखो, मैं इस गंजे से शादी नहीं करने वाली। अम्मी जान ने सख्ती से डांटा। खाला सामने बैठी थी, इनका मुंह उतर गया। वो शर्मिंदा हो गई, चोर सी बन गई। इतने में अब्बू आ गए और समझाने लगे कि शाजिया बेटी, इससे बेहतर रिश्ता हमें ना मिलेगा। मैंने भी लुकमा दिया कि आपी क्या कबाहत है इस रिश्ते में। अच्छे भाई तो हैं जावेद साहब, अच्छे हों या बुरे, मुझे इनसे शादी नहीं करनी। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई तो अम्मी भी इनके पीछे हो गई। शाजिया, तुम्हें अपने बाप का भी लिहाज नहीं, कितनी बेशर्मी से तुमने अपने बाप के सामने इनकार कर दिया है। अम्मी, जिंदगी मैंने गुजारनी है, आपने तो नहीं गुजारनी। सहेलियां मेरा मजाक उड़ाएंगी, मैं दूसरों पर हंसती थी, अब सब मुझ पर हंसेंगे। खाला सब सुन चुकी थी, वो बददिल हो गई। अम्मी से कहा, रजिया बहन, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी बेटी के साथ जबरदस्ती हो और बाद में दोनों की ना बने। मुझे कोई शिकवा नहीं है, सब मुकद्दर के खेल होते हैं। ये कहकर वो चली गई। खाला की आंखों में आंसू थे। अम्मी भी रंजीदा थी। कहा, शायद मेरी तरबियत में कोई कमी रह गई थी, तभी तो शाजिया अब मुझको दुख दे रही है। साल बाद जावेद की शादी हो गई। हम सब शादी में शरीक हुए, लेकिन आप ही ना गई। खाला जान और जावेद भाई को कोई शिकवा न था। इनका घर बस गया, बीवी अच्छी मिली, इनकी दुनिया आबाद हो गई। इनको इस बात का कोई गम न था कि शाजिया आपी ने इनको गंजा कहकर ठुकरा दिया था। अब मसला जूं का तूं था, यानी शाजिया के रिश्ते के लिए वालदा तगदो में मसरूफ थी। हर किसी से कहती थी कि शाजिया को ब्याहना है, कोई अच्छा लड़का हो तो बताना। इनको एक नहीं 4 बेटियों की फिक्र थी, मगर सबसे ज्यादा परेशानी इनको शाजिया की तरफ से थी, क्योंकि बकौल अम्मी ये लड़की तो नाक पर मक्खी ना बैठने देती थी। वो बहुत नाकचड़ी वाकया हुई थी। आपी को अल्लाह ने अच्छी सूरत दी थी, लिहाजा रोब और गरूर भी बहुत ज्यादा था। अपने आगे को किसी को कुछ नहीं समझती थी। इन्हीं दिनों एक अमीर और मुअज़्ज़ज़ घराने का रिश्ता आ गया। अम्मी जान को बहुत पसंद आया। लड़का खूबसूरत, आला तालीम याफ्ता और खानदान खुशहाल था। अम्मी ने हाँ कर दी, लेकिन जिस बात से डर रही थी वो हो गई। जब सारे मामला तय हो गए तो आपी से पूछने का मरहला आया। अब अम्मी की इज्जत आपी के हाथ में थी। पहले तो घर की बात थी, खाला रंजीदा होकर भी चुप हो गई थी, मगर अब मामला गैरों का था। जरा सी बदमज़गी दोनों घरानों की इज्जत के लिए ताजियाना हो सकती थी, और आपी के लिए अब भी वालिदैन की सुबह की कोई अहमियत नहीं रखती थी। असलम के घर वालों ने फौरी जवाब मांगा था। जवाब में आपी ने एक बार फिर इनकार कर दिया और नाक मुंह चढ़ाकर बोलने लगी कि ये लोग देहात में रहते थे, अब शहरी बन गए हैं तो क्या हुआ, इनकी आदतें तो वही होंगी। ये कोई जवाब नहीं था कि किसी अच्छे रिश्ते को ठुकराने का, मगर मेरी बहन के जी में क्या समाई हुई थी खुदा जाने। वो क्या समझती थी, वो शादी को खेल समझती थी। शादी आपी के जहन का मसला था, आइंदा जिंदगी का कोई हकीकी तस्वर ना था। खुदा
जाने वो ख्वाबों की किस दुनिया में रहती थी। जब इन्होंने फौरी जवाब मांगा और आपी ने ये कहकर इनकार कर दिया कि असलम का रंग सांवला है, जब इनको गोरी लड़की की आरजू है तो मुझे भी गोरे साथी की तमन्ना है। ऐसी बातें सुनकर वालदा ने सर पकड़ लिया कि खुदा जाने ये लड़की क्या चाहती है। बेटी, ये कोई खेल नहीं है कि तुम हर मौका पर इनकार कर देती हो, आपको भी तो सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। सांवली रंगत कोई ऐब नहीं है। बाजी नादिया ने आपी को समझाना चाहा तो आपी ने झट कहा, ऐसी बात है तो तुम कर लो शादी असलम से, तुमको काले लोग बहुत अच्छे लगते हैं ना। इन्होंने सारा गुस्सा नादिया पर निकाल दिया। एक लम्हे को तो नादिया लर्ज गई, फिर संभल कर बोली, अम्मी जान आप आपी की फिक्र छोड़िए और अब दूसरी बेटियों की फिक्र कीजिए। मायूस होकर मेरी माँ ने नादिया की तरफ देखा जो माँ के दर्द को पूरी तरह समझ रही थी। माँ की आंखों में उम्मीद की एक नई जोत जगमगा रही थी। नादिया माँ की आंखों में उम्मीद की इन जलते बुझते चिरागों को गुल न कर सकी और बोली, अम्मा मुझे इस घर की इज्जत और आपकी खुशी प्यारी है, आप इन लोगों को इनकार मत कीजिए। आप ही ना सही, आपकी दूसरी बेटी सही, मैं आपका हर हुक्म बजा लाने को तैयार हूँ। यूं नादिया ने माँ की खुशी के लिए सर तस्लीम खम कर दिया और ये स्लीब अपने कंधों पर उठा ली। असलम के वालिदैन को कोई इतराज नहीं हुआ। बड़ी ना सही छोटी सही, इन्होंने रिश्ता तो इसी घराने से ही लेना था, सो ले लिया। अब हर कोई कह रहा था कि जोड़े तो आसमान पर बनते हैं और सबको अपनी किस्मत का मिलता है। नादिया के नसीब में जो था सो मिल गया। अम्मी अब्बू ये सोचकर चुप थे कि चलो एक बोझ तो हल्का हुआ। 2 साल तक अम्मी अब्बू दिन रात सोचों में जलते रहे। शाजिया के लिए कोई मुनासिब रिश्ता नहीं आ रहा था। नादिया बाजी अपने घर में खुश और मुतमईन जिंदगी गुजार रही थी और सभी इनकी खुशियों भरी जिंदगी पर रश्क करते थे। वो सास ससुर की प्यारी और मियाँ की राज दुलारी थी। इनको शोहर ने अलहदा गाड़ी लेकर दी हुई थी और ड्राइवर रख दिया था ताकि वो जहाँ जाना चाहें जा सकें और इन पर कोई पाबंदी नहीं थी। वो लोग मेहमान नवाज, खुश इखलाक और तालीम याफ्ता थे। शकी मिजाज बिल्कुल ना थे। गर्ज मेरी बहन तो बहिश्त में पहुंच गई थी। इसको अपने खामंद के सांवले रंग से कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि वो कहती थी असलम से बढ़कर कोई हसीन नहीं है, कोई हो तो सामने आए। अम्मी ने कई औरतों के जिम्मे लगा रखा था कि जैसे मेरी नादिया का नसीब खुला ऐसे ही किसी अच्छे घराने से शाजिया का रिश्ता भी आ जाए। सब समझ रहे थे नादिया को खुशो खुरम देखकर शाजिया को अकल आ गई है और अब जो रिश्ता आएगा वो नहीं ठुकराएगी, इनकार नहीं करेगी। इन्हीं दिनों अब्बू जान के एक देरीना दोस्त सुल्तान साहब अपनी फैमिली के साथ आ गए। वो बड़ी मुद्दत के बाद आए थे क्योंकि वो बरतानिया चले गए थे। अब्बू ने बहुत तपाक से खैर मुकदम किया और वो हमारे घर रुके। इनका बेटा तारक भी साथ था। एक खूबसूरत और पढ़ा लिखा नौजवान था और सुल्तान चचा इसके रिश्ते की खातिर पाकिस्तान आए हुए थे।